बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका शाहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10 के मल्टीपल चॉइस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में से सेकंड चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे मैं आप सभी को बता सकती हूँ कि ये प्रोज से हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें, जल्दी से वीडियो को कंप्लीट कर लें। और मैं तो चाहूँगी कि आप इसी में याद भी करते जाएँ, मैं आपको याद भी कराते जाऊँगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कवर करवा रही क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव की, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में प्रोवाइडेड नहीं है, आई मीन टू से फर्स्ट फ्लाइट में प्रोवाइड नहीं है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए कि आप सभी कम टाइम में ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकें। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। ओके, जो नेल्सन मंडेला हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जो है करेज, हिम्मत क्या है बताइए। ट्रायम्फ आवर लव, ट्रायम्फ आवर फेयर, ट्रायम्फ आवर पॉवर्टी, ट्रायम्फ आवर सेल्फिशनेस। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले समझिए कि ट्रायम्फ क्या है। ट्रायम्फ मतलब होता है विजय के बाद जो हम खुश होते हैं, तो उस खुशी में मतलब जो हम सभी का प्यार रहता है वो ज़्यादा, वो हिम्मत है, या फिर वो जो डर, विजय के बाद जो हमें डर रहता है कि अब हमारे इतने दुश्मन हो गए हैं, अब हमें ये करना है, वो करना है, ये बट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला बता रही हूँ, उसका राइट आंसर है ट्रायम्फ आवर फेयर। हमारे फेयर मतलब कि जो विजय होती है, विजय के लिए जो हमारा क्या होता है, विजय के ऊपर जो हमारी डर होती है, मतलब कि हम बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो उनके अनुसार है ये, अभी किसी और के अनुसार मैं नहीं बता सकती। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो नेल्सन मंडेला है उनके अकॉर्डिंग जो कंट्री है उसकी वेल्थ क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले इट्स मिनरल, इट्स पीपल, इट्स ट्रेडिशनल, इट्स फॉरेस्ट। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो ये चैप्टर भी मैंने आप सभी को करवा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से डला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, और लिंक भी दे दी गई है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर है इट्स पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब किसी भी कंट्री, किसी भी देश के जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वही असली ताकत होती है। उसके मिनरल मतलब जो जौहरात, मतलब सोना चांदी, ये नहीं होता है। या फिर मैं बोलूँ इट्स ट्रेडिशनल, उनका जो ट्रेडिशनल से इट मीन्स लाइक उनके रीति रिवाज, जो परंपराएं चलती आ रही वो, या फिर इट्स फॉरेस्ट, उस जगह का वातावरण, उस जगह का जंगल। नहीं जी, वहाँ के लोग ही वहाँ की दौलत शोहरत और वहाँ की वेल्थीनेस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। जो मंडेला जी हैं उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में कौन सी पार्टियां थी। तो नेशनल अफ्रीकन पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनिवर्सल पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आपको राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर क्या है देखिए, इसमें हम आपको आंसर तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आंसर ढूंढने का भी तो आना चाहिए ना। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर वी में, आप देखेंगे मतलब अल्टरनेटिव में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन तो वहाँ हो ही नहीं सकता, बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको कट कर दो। यूनिवर्सल पार्टी ये भी नहीं हो सकती, तो इसको भी कट कर दीजिए भाई। अब बचे क्या, नेशनल अफ्रीकन पार्टी या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उससे पहले आपको ये पता होना था कि कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, तो आराम से आप इसका आंसर ढूंढ सकते थे। और इसके लिए आपको उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। एक बार उस चैप्टर को जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि क्या रहता है हम चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। जो
वहाँ जैसे एक प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, बोलते हैं ना उपराष्ट्रपति। तो अफ्रीका में कितने उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं, देखिए 2, 2 या फिर 3 या फिर 1 या फिर नन। देखो नन तो हो ही नहीं सकते कहीं भी, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता ये, क्योंकि अगर मंत्री होते तो उपमंत्री भी होते हैं, और वहाँ पर डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, मैं बताती हूँ होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है 1 होता है, 2 होता है या 3 होते हैं, तो वही 3 होते हैं। मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था कि आप जो है बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को कि डिप्टी प्रेसिडेंट जो 2 लोगों को बनाया गया था, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही उस अफ्रीकन वाले नेम्स थे तो शायद स्लिप हो गए हैं माइंड से। बट उन नाम को भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वो भी पूछे जाएंगे, और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेसन वाइज समझाते जाऊंगी, आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी मैं यहाँ पर। अभी हम देखेंगे 18 क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स थे, इंटरनेशनल लीडर, उनमें क्या चेंज आया था, आपको बताना है। आपको बताना है उन लोगों में क्या चेंज आया था। ह्यूमैनिटी आई थी, पीस आया था, ट्रेड आया था, या फिर एंड ऑफ अपार्थाइड। अभी इसमें अपार्थाइड की ही बात की गई है, तो एंड ऑफ अपार्थाइड, क्योंकि जो नेशनल मंडेला थे वो भी सांवले रंग के थे, जिनको वहाँ पर ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट थे वो, तो जैसे ही वो बने वहाँ पर एंड ऑफ अपार्थाइड हो गया, सबको समानता का दर्जा देने लगे। ऐसे नहीं है कि गोरे लोगों के साथ भेदभाव करने लगे, नहीं, ब्लैक लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी, ऐसा कुछ नहीं था। समानता का जो था वो चालू हो गया था वहाँ पर। फ्लैश आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है whom did Mandela want to thank। मतलब जो नेल्सन मंडेला थे वो किसको थैंक्स बोलना चाहते थे उस चीज़ के लिए जो वो बने थे प्रेसिडेंट इतने सालों के बाद। सो किनको बोलना, मतलब किसको बोलना चाहते थे वो, देखिए हिज फैमिली नहीं, मिलिट्री बिल्कुल नहीं, मिलिट्री तो पहले उनसे भेदभाव करती थी, रूलर्स उनको भी नहीं, जो पैट्रियोट थे, जो जो उनके साथ भक्त थे, मतलब जो देश प्रेमी लोग बोलते हैं जिनको, उनका बोलना चाहते, क्योंकि उनकी वजह से वो बने थे, बाकी उनकी फैमिली क्या कर लेती। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो व्हाट डज डिपार्ट्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। आपको बताना है कि ये जो भेदभाव की नीति है, ऑपरेशन क्रिएटर, ऑपरेशन मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते, जैसे कि मैं ऑप्रेस्ड हूँ किसी से, ठीक है, मतलब कोई मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, तो मैं जो हूँ वो मतलब वो हूँ जिसके साथ वो चीज़ हो रही है, और जो कर रहा है वो कौन है, ऑपरेशन है, और जो हो रहा है उसको ऑपरेशन बोलेंगे। इट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ से दबाव दिया जा रहा है तो वो ऑपरेशन ही होता है। तो यहाँ पर आपको बताया कि डिपार्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब जो रंग भेद की नीति है, जो भेदभाव की नीति थी वो किसने क्रिएट की थी, पॉवर्टी ने, या फिर मैं बोलूँ रिचनेस ने, या फिर फ्रीडमनेस। अगर फ्रीडम होती भाई तो ये होता ही क्यों। वहाँ पर जो हाइट ऑफ कैरेक्टर था ना, जातिवाद, रंग भेद, ये सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों ने वहाँ पर डिपार्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब वहाँ पर हो गया था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें लिखा हुआ है अमन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। जो अमन था, इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार जहन में बिठा लीजिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट है। अमन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। ये मैन जो था अमन, जिसको मतलब किसी और के द्वारा उसकी फ्रीडम छीन ली गई थी, वो कौन था, अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। वो जो था वो नफ़रत का कैदी था, मतलब वो प्रिजनर था और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर नफ़रत भरा चुकी थी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू मंडेला, आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग, मंडेला जी के अकॉर्डिंग जो है क्या बोलते हैं, नेचुरली क्या आता है, मतलब अपने आप
अपने जैसे अपना दिल है, अपना मन है, उसमें अपने आप क्या चीज़ आती है? क्या नफ़रत आती है? नहीं जी। हम बताते अकॉर्डिंग टू मैं तो अकॉर्डिंग टू मंडेला बता रही हूँ, अपना तो मैं बता ही नहीं सकती क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप सुन के भी क्या ही कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन को अकॉर्डिंग टू मंडेला देखना है कि क्या। सो फर्स्ट दिया है हेट्रेड, दूसरा दिया है लव, तीसरा दिया है डिस्क्रिमिनेशन या फिर यूनिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इट्स है, उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई? लव, जो प्रेम होता है ना एक व्यक्ति के दूसरे प्रति, जो किसी भी भाव से हो, जो भाई भाव से हो, बहन भाव से हो, माता पिता के भाव से हो, या फिर एक स्ट्रेंजर का दूसरे स्ट्रेंजर के प्रति हो, एक दया नाम की चीज़ होती है। अब देखिए अगर आपने लेसन पढ़ा होता तो लास्ट स्ट्रेंजा में, लास्ट पैराग्राफ में सॉरी, बताया था कि जो रूलर्स होते थे, जो उन्हें मारते थे, उनके मन में भी इतना मारते तो उनके मतलब चेहरे पे जो एक बार सिकन आती थी ना यार, वो दया वाली, कि यार अब मार दिया है, हल्का सा इसको दर्द, बस इतना ही आता था उनके चेहरे पे कि यार इसको दर्द नहीं हुआ। वो सिकन, वो जो दया है जो उनके जो अंदर जो है वो नेचुरली आती थी। सो यही बताया, यही पॉइंट आउट करके इस क्वेश्चन को बनाया है भाई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं मान लेना 50% इसमें से भी आता है और ये क्वेश्चन में से 5 तो आएंगे, तो आप ये तो कर लीजिए और हो सकता है आपको मैच द कॉलम में भी यही मिल जाए। अभी हम देखेंगे आगे। सो जो लव होता है वो नेचुरली आता है, ठीक है। 23 देखेंगे, विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड या गिज्ड। तो आपको बताना है, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी मैन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर पूरे ह्यूमंस की बात चल रही है। तो जो चीज़ हम बुझा नहीं सकते या फिर उसको बंद नहीं रख सकते, वो चीज़ क्या है? तो आपको बताया गया है ऑप्शनल में कि मेंस हेट्रेड, मेंस जो लोग हैं उनकी नफ़रत, या मेंस गुडनेस, जो लोगों की अच्छाई है वो। तो और इसके बाद नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, एक चीज़ तो आपको चुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बट अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो इसमें जो है, मैं अकॉर्डिंग टू लेसन बता रही हूँ कि जो मेंस लव है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स में जो प्यार है, जो नेचुरली आता है, वो जो है उसे कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता है उस चीज़ को, ठीक है। अभी देखेंगे द स्पेक्चुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय। अभी हम इसको तो बता देते हैं, जो अफ्रीकन जेट्स थे वो कौन है? मिलिट्री के द्वारा जो डिस्प्ले बनाई गई थी वहाँ पर, जो चीज़ों के लिए उनके लिए की गई थी एज अ रिस्पेक्ट कन्वे से। नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज आंट, हिज मदर इन लॉ, हिज डॉटर या हिज सिस्टर। हिज डॉटर क्योंकि उनकी साथ थी वो, अगर आपने देखा हो तो अच्छे से। और हाँ, इसका राइट आंसर भी हिज डॉटर ही है। उनकी जो लड़की थी वो स्टेज पर भी उनके साथ ही थी, तो उनको 26 देखेंगे, हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। आपको बताना है कि जो नेल्सन मंडेला जी थे उनकी डॉटर का नाम क्या था। तो 26 का आंसर यहाँ पर है। आप बताइए, आपने भी तो सुना होगा, मैंने जस्ट आई थिंक वो जो नेम है फर्स्ट नेल्सन मंडेला के फर्स्ट फ्रंट के ही पेज के जस्ट नीचे दिया गया है, तो वो नाम आप सभी को बताना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। आपको नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम बताना है, उनकी पुत्री का नाम बताना है, जो उनके साथ जो मतलब स्टेज पर थी, जब वो मन संचालन कर रहे थे, जब भी वो वहाँ पर थी, उनका सपोर्ट कर रही थी। सो दैट वाज अ लेसन ऑफ नेल्सन मंडेला, लेसन 2 है। और इसमें जो थे सबसे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मैंने बताए हैं, सारे वही थे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड किए जाएंगे व्हाट टाइम से। अभी हमारा है जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आंसर चल रहा है ये वीक, तो ये मैं इस वीक में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। और इन मानिए मेरा यकीन, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इनसे आउट आपका नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को, सभी को। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, अगर इतना देर हमारी वीडियो पर टाइम स्पेंड किया है आप लोगों ने तो। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।